नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। यातायात पुलिस चौकी के पीछे अंडरब्रिज के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। घायल को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। जीआरपी सूत्रों के अनुसार मंगलवार सुबह 2 खानाबदोश व्यक्ति यातायात पुलिस चौकी के पीछे अंडरब्रिज के पास अजमेर से चित्तौड़गढ़ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को ऑटो से महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घायल का नाम श्रवण बावरी निवासी चामटिया खेड़ा चित्तौड़गढ़ बताया जा रहा है, जबकि मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। वह जीन्स पैंट व शर्ट पहने हुए था। सिर पर बड़े बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने मांगों के समाधान को लेकर सांकेतिक धरना दिया है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समाधान की मांग को लेकर बनेड़ा निगम कार्यालय पर सांकेतिक धरना देकर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम लिमिटेड अध्यक्ष राजस्थान डिस्कॉम जयपुर तथा प्रबंध निदेशक जयपुर अजमेर जोधपुर के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। सहायक अभियंता रणजीत खटीक को सौंपे अपने ज्ञापन में तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी मांगों में विद्युत निगमों में 1 अप्रैल 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिलाया जाए एवं आरएसईबी में वर्ष 1988 से लागू पेंशन का ऑप्शन नहीं ले सके कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पेंशन लेने का ऑप्शन दिया जाए। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाने, 5 विद्युत निगमों का गठन करके राजस्थान विद्युत विभाग का गठन किया जाए। नए कैडर में ऑप्शन ले चुके आरवीपीएनएल, आरवीयूएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल के तकनीकी कर्मचारियों टीएच सेकंड, टीएच फर्स्ट, टीएच व एसटीएस को 3, 12, 21 और 30 वर्ष पर वित्तीय लाभ जेबीवीएनएल के समान नियुक्ति तिथि से अविलंब दिलाने, विद्युत निगमों सभी संवर्धन के कर्मचारियों अधिकारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता 5 दिलाने के साथ ही बिहार की तर्ज पर 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। नए कैडर का ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 में पुराने कैडर में होने वाले प्रमोशन में 20% डिप्लोमाधारी कोटे में शामिल किया जाए या जेईएन सेकंड का पद सृजित करते हुए तकनीकी कर्मचारियों को जेईएन सेकंड बनाया जाए। विद्युत निगमों में अप्रैल 2019 से पूर्व अधिमानता के आधार पर नियुक्त हेल्परों को कनिष्ठ लिपिक बनाने, वर्ष 2015 की टूल डाउन हड़ताल के कारण प्रसारण निगम के 3 कर्मचारियों के डिमोशन के आदेश को वापस लेने की अपील की। हड़ताल के कारण रेशमा एक्ट के तहत दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाए। वरिष्ठ अभियांत्रिकी का पद सृजित करके पूर्व की भांति वरिष्ठ अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक व वरिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक को 5400 ग्रेड पे देने के साथ ही पीएचईडी की तर्ज पर सुपरवाइजर पद पर प्रमोटेड हो चुके तकनीकी कर्मचारियों को एईएन के 10% पदों पर प्रमोशन लाभ देने के साथ ही हेल्पर द्वितीय को नियुक्ति से ग्रेड पे 2000 सहित अन्य मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आरवीटीकेए के तहसील अध्यक्ष मुकेश रेगर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री देवीलाल माली, मीडिया प्रभारी हेमराज बेरवा, सूरज गाडरी, रामस्वरूप बेरवा, उमेश छिपा सहित कई लोग उपस्थित थे। चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges। Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। भीलवाड़ा नया बापूनगर के H सेक्टर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित ज्वाला शंकर व्यास के द्वारा आज के प्रसंग में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि विस्तार की कथा सुनाई गई और ध्रुव की कथा सुनाकर महाराज ने कहा कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। माँ के कड़वे वचन सुनकर ध्रुव ने कठिन तप किया। उस पर भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिए। भक्त सच्ची निष्ठा से भगवान को पुकारे तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। सुंदर भजनों और झांकियों के दर्शन लाभ हुए। भजनों पर भक्त झूमते हुए नजर आए। वराह ने उसी समय में देखते ही देखते एक महान पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया और अत्यंत वह क्रोध में जैसे आंखें लाल हो रही हो, क्रोधित हो रहे हो, ऐसे भगवान वराह ने विशाल रूप धारण कर रसातल में जाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने वराह का रूप क्यों बनाया? क्योंकि वराह में सूंघने की क्षमता। मंगलवार को दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी चिकित्सालय में 2 कूलर भेंट किए गए, जिससे कि इस भीषण गर्मी में आउटडोर में मरीजों और उनके रिश्तेदारों को गर्मी से निजात मिल सके। यूथ कांग्रेस भीलवाड़ा के शहर अध्यक्ष विक्की ब्यावट ने बताया कि पूरे शहर में इस पूरे सप्ताह एक मदद नाम से अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह कूलर और वाटर कूलर भामाशाहों के सहयोग से लगाए जाएंगे। जिला अध्यक्ष किशन जाट ने बताया कि यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ब्यावट की नियुक्ति के बाद यह दूसरा डोनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में सिटी कंट्रोल रूम में वाटर कूलर डोनेट किया गया था और आज मंगलवार को महात्मा गांधी अस्पताल में कूलर डोनेट किए गए हैं। अब संकल्प लेकर पूरे जिले में ये मदद प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसी के तहत जल्द ही जानवरों के लिए पानी की टंकियां बनवाना, पक्षियों के लिए परिंदों की व्यवस्था का हम जिम्मा लेंगे। चिकित्सालय के डॉक्टर नेमीचंद जैन, नर्सिंग उप अधीक्षक कमला मेवाड़ ने भामाशाह प्रकाश कृपलानी और यूथ कांग्रेस भीलवाड़ा का धन्यवाद ज्ञापित किया।
राजस्थान नर्सेज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लक्षकार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर रवि खटीक, अर्पित पांडे, सागर खटीक, प्रमोद कंजानी, पंकज मालावत, कपिल खोईवाल, रवि अग्रवाल, विशाल मालावत, इमरान खान, मयंक वैष्णव, तोशिफ शेख, मुकेश सालवी, राहुल मालावत, राजेश जांगीड़, सौमिंद्र गुर्जर, नारायण प्रजापत, दिलखुश गुर्जर सहित कांग्रेस के कई सदस्य उपस्थित थे। सवाईपुर के निकटवर्ती खजीना गांव में आज तुलसी संघ खजीना श्याम ने ब्याह रचाया। इससे पूर्व ठाकुर जी की बारात बड़ी ही धूमधाम से देशी अंदाज में निकाली गई। ग्रामीणों ने ठाकुर जी की बारात का भव्य स्वागत किया। ग्रामीण गणपत जांगीड़ ने बताया कि खजीना गांव में रामपाल जाट ने अपनी पुत्रियों के विवाह के साथ माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करवाया। इसके लिए शालिग्राम की बारात खजीना चार भुजानाथ मंदिर से गाजी बाजी के साथ रवाना हुई। बारात शाम 5:15 बजे चार भुजानाथ मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए विवाह स्थल पर पहुंची। इस दौरान ठाकुर जी की बारात में भक्तगण नाचते गाते चले तो महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चली। वहीं ठाकुर जी की बारात में डीजे और ढोल के अलावा विशेष तौर से देशी अंदाज में बूंदी जिले से आई मसकबाजी की टीम ने मसकबाजी के साथ ठाकुर जी की बिंदौरी निकाली। शाम 6:15 बजे ठाकुर जी ने तोरण की रस्म अदा कर मंडप में बिराजे और माता तुलसी के साथ 7 फेरे लिए, जिस दौरान देवीलाल जाट, कल्याण जाट, बालू जाट, पुजारी जगदीश दाधीच, राम स्वरूप जाट, रामलाल जाट, ब्रह्मा सुथार आदि कई भक्तगण उपस्थित रहे। बेड़च नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को पावन अवसर पर भगवान को विशेष चोला चढ़ाया गया। इसके उपरांत छवरा का हनुमान जी विकास समिति अध्यक्ष बालू राम अहीर, घनश्याम राठी, मदन सुथार, जगदीश पोरवाल, लादूलाल व्यास, सत्यनारायण लड्ढा, पुजारी बजरंग दास वैष्णव, पप्पू जायसवाल की उपस्थिति में दान पात्र खोला गया, जिसमें 1,08,668 रुपए की राशि निकली। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास बीवी ने भिलवाड़ा के हर्षवर्धन सिंह चुंडावत को राजस्थान युवा कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। शास्त्री नगर भिलवाड़ा निवासी हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में 8 वर्षों से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अधिवक्ता हैं। प्रारंभिक शिक्षा भिलवाड़ा से लेने के बाद उन्होंने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया। प्रदेश संयोजक बनने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी। 10 मई को भारतीय रोजगार मोर्चा के माध्यम से बढ़ती बेरोजगारी और सरकार के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का दूसरा चरण थाली पीटो आंदोलन देश के युवा बेरोजगारों ने सफल किया। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में चिंताजनक परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिछले साल से अब तक 13 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 38 बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। इस बेरोजगारी पर कोई पक्ष, कोई नेता, कोई संगठन आवाज नहीं उठाता। भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बढ़ती बेरोजगारी और केंद्र तथा राज्य सरकार के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की थी, जिसका दूसरा चरण 10 मई को देशव्यापी थाली पीटो आंदोलन के रूप में देश के 550 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत के सुशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार पर निशाना साधते हुए सहभाग लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया। भारतीय बेरोजगार मोर्चा की मांग है कि जिस नौकर भर्ती पर सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। जल्द से जल्द शेष भर्ती को पूरा किया जाए। जब तक नौकरी नहीं मिलती है, तब तक सुशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद कर पूर्व की भांति सरकारी परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उम्र की सीमा खत्म होने से पहले ही सुशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। सभी प्रकार की नौकरी भर्ती में महिलाओं को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ज्ञापन में मोतीलाल सिंघानिया, पंकज डिडवानिया, राधेश्याम एरवाल, मुकेश मेघवंशी, नरेश सालवी, राधेश्याम सालवी, संदीप खटीक, शिव मेघवंशी, भंवर बलाई, महेंद्र मीणा, परमेश्वर सालवी सहित कई लोग उपस्थित थे। देकर मांग करते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के ऊपर निर्भर करता है
लेकिन युवाओं का भविष्य ही अंधकार में होता जा रहा है, तो देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। इसीलिए पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए उनको नौकरी उनके अनुपात में दी जाए। इस देश में लेटरल प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, जिसको ख़त्म किया जाए। सालों साल बदलती सरकार के माध्यम से एक घोषित सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं की जा रही है, इसीलिए उनकी भर्ती की जाए। इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या हो रही है, उनको रोकी जाए। इसके संबंध में आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।